अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, ये बहुत अहम व्लॉग है। कोशिश कीजिएगा इससे तमाम पाकिस्तानियों तक पहुंचाइएगा। जो सिनेरियो इस वक्त चल रहा है, इसके पीछे असल मकासद क्या है। नवाज शरीफ की वापसी, उसके केसेस माफ़ करना, उसको एयरपोर्ट पे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ लेकर के आना, टीवी पे इश्तिहार चलाना, पेड मीडिया को ख़रीद लेना, इस सब के पीछे कोशिश सिर्फ एक है कि पाकिस्तानी अवाम को मायूस कर दिया जाए। उन्हें यह बताया जाए कि तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, टूट चुकी है, इमरान खान का मुस्तकबिल कोई नहीं है, नवाज शरीफ आपका होने वाला वज़ीर आज़म है। ये इसके पीछे मकासद हैं। मैं इस वीडियो में साबित करूंगा आपके सामने। देखें, इस्टेब्लिशमेंट अगर नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना सकती या अपनी मर्जी से किसी को भी इलेक्शन जितवा सकती, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन करवाने का कहा था तो ये उसी वक्त करवा लेते। 15 महीने में इमरान खान साहब ने 2 असम्बलियां तोड़ दी थी। अगर ये अपनी मर्जी से किसी को भी जितवा सकते तो ये जितवा देते। बाई इलेक्शन हुआ, पीटीआई ने तमाम की तमाम नशिस्तें जीती, पूरी स्टैब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी थी। अगर ये कर सकते तो ये करके दिखा लेते। अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन हुए, पेशावर के अंदर और हवेलियां के अंदर। पेशावर में गैप ज्यादा था, ये कवर ना कर सके। हवेलियां में 4-5 हज़ार का गैप था, इन्होंने कवर कर लिया। याद रखिए इस चीज को, स्टैब्लिशमेंट 5 से 10 हज़ार के वोट का फर्क हो से कवर कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ये बात पत्थर पे लिखी हुई लकीर की तरह जान लीजिए। जिस भी हलके के अंदर 5-6 हज़ार का गैप अगर है तो उस गैप को स्टैब्लिशमेंट कवर कर लेगी, लेकिन जहां पे 30 हज़ार, 40 हज़ार, 20 हज़ार का वोट के अंदर गैप है, वहां पे ये कवर नहीं कर सकते। जिस हलके में 1 लाख बंदा जाकर के बैठ को वोट देगा और दूसरी तरफ शेर को या तीर को 6 हज़ार या 8 हज़ार या 10 हज़ार वोट पड़ेगा, उस गैप को ये कवर नहीं कर सकते। पिछले 15 महीने से तमाम की तमाम कोशिश, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये मीडिया पे पैसा लगाना, फाशिज्म, अवाम को दबाना, चुप करवाना, सोशल मीडिया पे इल्जामात लगाना, ये सारी कोशिशें हैं गैप को कवर करने के लिए। पोलिंग स्टेशन पे जब लोग पोल करने जाते हैं अपना वोट, तो वहां जत्थों की सूरत में पार्टियों के वर्कर्स होते हैं, कारकुनान होते हैं। 1 लाख बंदा जाकर के अगर वोट देता है बैठ को और दूसरी तरफ 10 हज़ार बंदा वोट देता है, ये कैसे कवर करेंगे? कोई सूरत ऐसी नहीं है इतनी बड़ी लीड को खत्म करने की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा के उस्मान डार से करवाई गई, तो कोशिश ये थी कि उस्मान डार का जो वोट है वो पीटीआई को ना पड़े। फरोख हबीब से फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई, तो कोशिश ये थी कि फरोख हबीब का जो वोट है वो पीटीआई को ना पड़े। इनकी पूरी की पूरा फोकस इस वक्त पंजाब पे है कि पंजाब से जो जीतेगा वो वफाक के अंदर आएगा, हुकूमत बनाएगा। केपी के अंदर आपको इतना ज़्यादा फोकस नज़र नहीं आता। उसकी क्या वजह है? क्योंकि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये चीज़ कि केपी के अंदर पीटीआई आएगी, उसको नहीं रोका जा सकता। लेकिन केपी के अंदर पीटीआई की हुकूमत बनने से वफाक में पीटीआई हुकूमत नहीं बना सकती। इस वक्त फोकस पूरा इस चीज़ के ऊपर है कि किसी न किसी तरह ये जो इतना बड़ा 90% का गैप बना हुआ है, इस गैप को हम कवर करें। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को भी इन्होंने हवा में उड़ा दिया, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाई, 9 मई करवा दिया, मीडिया के ऊपर पेड कैंपेनें करवाई गई, नवाज शरीफ का झूठा इस्तकबालिया बना करके लोगों को दिखाया गया कि भाई अब आपके सामने ऑप्शन नहीं है। डटे रहें अपने महाज के ऊपर और ये बात लिख कर रख लें कि ये ना ही तहरीक इंसाफ को ख़त्म कर सकते हैं, ना ही ये इलेक्शन के अंदर हरा सकते हैं। मायूसी को कभी हावी ना होने दें। इमरान खान के जितने भी कैंडिडेट से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा लें या उनसे पार्टी छुड़वा लें, प्रेशराइज करके या धोखा दे के, जैसे भी, आपने ये बात लिख के रखनी है कि इमरान खान किसी बूटा को, किसी मोहम्मद बशीर को, किसी खंबे को बैट दे करके खड़ा करेगा। आपने जोक दर जोक उसके ऊपर वोट डाल लें। इनके सारे प्लान को आपने मलिया मेट करना है। ये गैप याद रखिए 5-6 हज़ार से ज्यादा कवर नहीं कर सकते। अगर आप 40 हज़ार, 50 हज़ार की लीड से अपने कैंडिडेट को जितवाएंगे तो ये नहीं कर सकेंगे उस गैप को कवर। ये तमाम की तमाम कोशिशें जितनी भी चल रही हैं इस वक्त, ये सारी कोशिशें इस वजह से हैं कि 2 महीने इलेक्शन लेट कर दो, 4 महीने कर दो, 2 महीने और कर दो। ये इस प्लान के ऊपर काम हो रहा है कि पीटीआई का पंजाब के अंदर जो 90% की अक्सरियत मिली हुई हो, इस अक्सरियत को किसी तरह कम किया जाए। नवाज शरीफ इमरान खान की मकबूलियत को कम करने की एक कड़ी है। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी तरह ये पीटीआई को इक्तदार में आने से रोक लें, ना कि किसी दूसरे को वजीर आज़म बनाने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है
اور آپ یاد رکھیں عثمان ڈار کو دیکھ کر پی ٹی آئی میں نہیں آئے تھے، آپ شیری مزاری کی وجہ سے پی ٹی آئی کے کارکن نہیں ہیں، آپ عمران خان کی وجہ سے پی ٹی آئی میں ہیں۔ جب تک عمران خان زندہ ہے آپ اس کے ساتھ کھڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ تہیہ کر لیں اپنے ساتھ کہ اس دفعہ الیکشن کے اندر صرف اپنا ووٹ نہیں، اپنے ساتھ 10 لوگوں کو بھی لے کے جا کے ووٹ ڈالنا ہے۔ ان کے پلان کو آپ نے ملیا میٹ کر کے رکھنا ہے۔ یہ میں نے آپ کو شارٹ کٹ کے اندر پوری سٹوری بتا دی ہے کہ یہ ان کا پلان ہے، اسی کے لیے یہ 15 مہینے 16 مہینے سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی طرح پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم کیا جائے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی حربہ استعمال کیوں نہ کرنا پڑے۔